So guys, this is my very first time that I'm doing this type of video, like this unboxing video. मैंने ये मंगाया था प्रोडक्ट बोट के वेबसाइट से, जो है हमारा बोट रॉकर 650 प्रो। ये एक ब्लूटूथ हेडफोन है, तो जिसको भी अभी ब्लूटूथ हेडफोन लेना होगा उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम इस हेडफोन को अभी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इफ़ इट इज़ वर्थ बाइंग। मैंने ये मंगाया है 2184 रुपीज़ का। इसका प्राइस जनरली होता है कुछ 2300 अराउंड समथिंग। सो दिस इज इट। सो लेट्स गो, विल स्टार्ट आवर अनबॉक्सिंग। तो हम इसको खोल लेते हैं। मेरा कटर गुम हो गया, मतलब मिल नहीं रहा था मुझे। वैसे घर में कई बार होता है, हमें जब किसी चीज़ का यूज़ हो तो वो चीज़ गायब हो जाती है, तो सेम मेरे साथ भी हो गया। मेरा कटर ही मुझे मिला नहीं, तो एट द एंड मुझे ये यूज़ करना पड़ रहा है। ओह वाह, वेरी नाइस लुकिंग बॉक्स यार। गाइस, दिस इज आवर प्रोडक्ट। ये है हमारा बोट रॉकर्स 650 प्रो। यहाँ पर लिखा हुआ है बोट रॉकर 650 प्रो, आपको दिख रहा होगा। 10 मिनट्स इक्वल्स टू 10 आवर्स ऑफ प्लेबैक। सो दिस इज इट। ये हमारा पूरा बॉक्स है। ये आगे का पार्ट है, ये हमारे बॉक्स का पीछे है। सॉरी, ये आगे था, वो पीछे है, और ये साइड्स में। ये है हमारा बॉक्स। अब इस बॉक्स को भी हम खोल लेंगे। ओह लवली बॉक्स यार, क्या बॉक्स है इसका। आई एम इम्प्रेस्ड बाय द पैकिंग मैन। पैकिंग के लिए 10 आउट ऑफ 10। ये हो गया ओपन, हमारा बॉक्स खुल चुका है। और ये प्लास्टिक निकाल दिया, और ये आ गया हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर। लवली मैन, क्या दिख रहा है यार, ये तो एकदम प्रीमियम दिख रहा है यार। ये हमारा बिना काम का, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी। वापस से एक और डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर। अच्छा नहीं, ये वारंटी के लिए दिया हुआ है, पीछे वारंटी के लिए है, और आगे ऐप इसके बोट हियरेबल्स ऐप को डाउनलोड करने के लिए ये QR दिया हुआ है। ओह सॉरी यार, पड़ गया मुझसे। ये है बोट हियरेबल्स ऐप का QR कोड, और पीछे है वारंटी के लिए। ये हो गया हमारा ये। इसके बाद हमें मिलता है इसमें एक 3.5 mm टू 3.5 mm जैक, जो अगर हमारा बैटरी कभी ख़त्म हो जाता है हेडफोन का, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी डिसेंट लेंथ का मिला है मुझे, मतलब हम अगर हमारे फ़ोन को हमने पॉकेट में रखा है तो हम इस हेडफोन से अटैच करके काफ़ी ठीक ठाक तरीके से हमारा हेडफोन वायर के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारे पास टाइप सी चार्जिंग पोर्ट कनेक्टर है, ये टाइप सी के लिए बहुत अच्छी बात है, टाइप सी कनेक्टर। और ये है हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट गाइस से, बहुत ही प्रीमियम लुकिंग है। इसलिए मैंने ये कलर मंगाया, मेरे फ्रेंड से सजेस्ट किया था मुझे। उनसे मैंने पूछा था कि ब्लैक लूँ या वाइट, तो उन्होंने बोला कि ब्लैक तो सबके पास होता है, यू शुड गो फॉर वाइट। तो मैंने ये वाइट वाला मंगाया। यहाँ पे एक मैट फिनिश जैसा है तो प्लास्टिक का, बट एक्चुअली ऊपर से मैट फिनिश दिया हुआ है इसको। एक्चुअली पूरे बॉडी में ही एक मैट फिनिश है, कहीं पे भी प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक बॉडी है, बट एक्चुअली जो पूरे प्रोडक्ट के ऊपर जो फिनिश दिया हुआ है वो मैट वाला है। तो बहुत अच्छा मैट फिनिश लगा मुझे, और इसकी कुशन्स भी बहुत प्यारे सॉफ्ट लग रहे हैं मुझे। और ये देखिए, ये इतना रोटेट हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मेरे हिसाब से ये कितना रोटेट हो रहा है, ये कुछ 90 डिग्री तक रोटेट हो जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो इतना रोटेट हम इसे कर सकते हैं। ये पीछे यहाँ, और ये पीछे और यहाँ, और ये फोल्ड भी हो जाता है। तो अब ये फोल्ड कैसे होगा, हाँ हाँ, अरे वाह लवली। मुझे अभी पता चला कि इसमें ना हल्की सी स्प्रिंग दी हुई है। फोल्ड करने के बाद ये वापस अपने आप खुले ना, इसके लिए हल्का सा ये देखो, ये ऐसे झटके से हो जाता है, और ये अपने आप गिरेंगे नहीं। इसको आपको ऐसे ओपन करना पड़ेगा दोनों को भी, तो ये ऐसे खुल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इनके सारे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में।
तो जो मेरे हिसाब से ये राइट है, कहीं लिखा नहीं है यहाँ पर, तो एक्चुअली लिखा हुआ होना चाहिए था कि राइट कौन सा है और लेफ्ट कौन सा है, बट यहाँ पर वो मिसिंग है गाइस। तो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से मुझे जितना लग रहा है उतना ये बोट ऐसे लिखा हुआ ना, हाँ ये राइट वाला पार्ट है। तो जो राइट वाला पार्ट है वहाँ पे हमें एक टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए, और बाकी राइट वाले साइड तो कुछ भी नहीं है। कुछ लाइट इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, वो मे बी जो टाइप सी के बाजू में है वो चार्जिंग के लिए है, और ये माइक्रोफोन है शायद पीछे, या नॉइस कैंसिलिंग के लिए होगा। छोटा सा एक यहाँ पे होल है, ये मे बी माइक है या तो नॉइस कैंसिलिंग के लिए है, और ये यहाँ पे भी है। ओके, तो राइट में तो सिर्फ एक टाइप सी कनेक्टर है और उसका चार्जिंग इंडिकेटर लाइट है। लेफ्ट साइड में गाइस हमें 3.5mm जैक मिल जाता है, और कुछ बटन्स हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में, मे बी 2 बटन है। ओके, मुझे तो 2 बटन दिख रहे हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो ये 2 बटन्स दिख रहे हैं, एक पावर बटन है और एक डैश बटन है, मे बी उससे कुछ एक्शन होगा, वो हम यूज करके देखेंगे एक्चुअली क्या है उस पर। तो डिजाइन भी मुझे काफी अच्छा लगा। ओके, यहाँ पे एक हल्का सा ना एक स्टेन है, बट ओके हम मैनेज कर सकते हैं इसको, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इससे कुछ हमें। तो ठीक है, मुझे इसका प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा लगा, मटेरियल का। और अब हम बात करते हैं कि लगाने के बाद ये हमारे कान पे कितने अच्छे से फिट होता है। तो लेट्स चेक इट। तो अब मैं इसको लगा लेता हूँ। तो गाय आई एम सॉरी, आई वाज गोइंग टू कर्स, बट यार इट जस्ट कैंसल्ड सो मच ऑफ आउटर नॉइस मैन। यार कुछ भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा ढंग से, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही इतनी अच्छी, मतलब अभी तक मैंने इसको ऑन भी नहीं किया है, बट स्टिल इसने काफी सारा नॉइस बाहर का कैंसल कर दिया है। लिटरली मुझे लग रहा है कि मैंने अपने दोनों कान पे ऐसे हाथ से दबा दिया है मेरे कानों को, इतने अच्छे से फिट भी हो गया है और चिपक भी गया है पूरे कान में, इसने एक वैक्यूम बना लिया है। तो बहुत अच्छा है ये एक्सपीरियंस कान अपने ये हेडफोन्स को लगाने के बाद का। तो फिटिंग तो बहुत अच्छी है, कुशनिंग भी बहुत सॉफ्ट है, हालांकि थोड़ा सा पसीना मुझे आ रहा है क्योंकि फैन बंद है इसलिए, बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस से एक बार मैं लगा लेता हूँ इसको, लेट्स चेक इट। सो यस गाइस, अगेन इसने मेरा पूरा कान लिटरली पैक कर दिया है। एक्चुअली मुझे ज़रा भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। और मैंने वेबसाइट पे देखा था कि यहाँ पे कुछ टच पैनल्स भी हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे कुछ टच पैनल्स है, वो हम ऑन करने के बाद देखेंगे प्रोडक्ट को। मैं टेस्टिंग करने के बाद आपको इसका ऑडियो क्वालिटी दिखा दूंगा, क्योंकि फिलहाल मेरे पास एक ही फ़ोन है और उस फ़ोन से तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं एक साथ दोनों चीज़ें तो नहीं कर सकता। तो छोटा सा मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ 5 मिनट का, जिसमें मैं इसको अच्छे से यूज़ कर लूँगा आधे घंटे के लिए एटलीस्ट, और फिर वहाँ से वीडियो कंटिन्यू होगी। सो गाइज, मैंने आधे घंटे तक इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज़ किया, बहुत सारे गाने इसमें सुने। इसमें 2 मूड्स हैं, एक है बोट सिग्नेचर मोड और दूसरा है डॉल्बी ऑडियो मोड। सो बेसिकली जो बोट सिग्नेचर मोड है वो गाने सुनने के लिए बहुत अच्छा है, और जो डॉल्बी ऑडियो मोड है उसमें ना हम मूवीज़ वगैरह देखेंगे, मतलब जैसे डायलॉग जो होते हैं मूवीज़ में, जो एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जो परसूट होता है, जो गाड़ियाँ जा रही है आ रही है, तो वो जो चीज़ें इफेक्ट है वो डॉल्बी ऑडियो में बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगी हमें। और जो गाना सुनने वाला एक्सपीरियंस है वो बोट सिग्नेचर मोड इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप गाना सुनने के लिए कोई हेडफोन लेना चाहते हो तो भी ये बहुत अच्छा है, और अगर आपको मूवी वगैरह देखना है बिंज वॉचिंग के लिए, सीरीज वगैरह, तो भी ये इसका जो डॉल्बी ऑडियो मोड है वो बहुत ही प्यारे तरीके से काम करता है। मैंने बहुत सारे इसमें गाने सुने, बहुत सारी इसमें रील्स देखे, बहुत कुछ इसमें मैंने काफ़ी ट्यूनिंग की इसके ऐप में। और वाइल आई वाज ट्यूनिंग इन द बोट हियरेबल्स ऐप, मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली जो डिफ़ॉल्ट मोड आता है जो इस ऐप में, जैसे आप इसको रजिस्टर करेंगे इस प्रोडक्ट को, तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट मोड सेट है वो इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। उसको आपको कुछ भी ट्यूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें बहुत सारे मोड है, फॉर एग्जांपल रॉक है, क्लब है, देन क्लासिक है, ऐसे बहुत सारे मोड्स हैं उसमें। एक वी शेप भी है, जो वी शेप ऑडियो, जिसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा सुनाए देते हैं और वोकल्स थोड़े से कम हो जाते हैं, जो ईडीएम वगैरह ज़्यादा सुनना पसंद करते,
वो लोग वी शेप ट्यूनिंग यूज करते ज़्यादा अपने गानों में थर्ड पार्टी ऐप्स से। तो बोट हियरेबल्स ऐप में भी इसका ट्यूनिंग दिया हुआ है, जो क्लासिक के नाम से है। वो वी शेप ट्यूनिंग है EDM सुनने के लिए, जिसमें हाइज और लोज बहुत अच्छे से सुनाई देंगे और वोकल्स थोड़ा सा हल्का सा एक कम होगा, ताकि बाकी दोनों चीज़ें आपको डोमिनेंटली सुनाई दे उसके लिए। तो गाना सुनने के लिए इसमें जो बोट सिग्नेचर मोड है, डिफ़ॉल्ट मोड, उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा और मसाला चाहिए तो जो क्लब मोड है वो बहुत बेहतरीन तरीके से ना सारे फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट कर देता है बहुत अच्छे तरीके से। और फुल मैक्स वॉल्यूम में इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन मुझे सुनाई नहीं दिया ज़रा सा भी, ना मेरे कानों में थोड़ा भी दर्द हुआ इसके आवाज़ से। तो आवाज़ भी बहुत प्यारी है। और क्लब मोड में अगर आपको सुनना है तो काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज वो बूस्ट कर देता है, मतलब एक बहुत ही सेफ तरीके से, जिससे आवाज़ तो बढ़ जाती है और डिस्टॉर्शन नहीं होता, कानों में आवाज़ चुभती नहीं है। और साउंड लीकिंग की बात है तो थोड़ी सी इसमें साउंड लीकिंग है, अगर आप 80% से ऊपर सुनेंगे तो आवाज़ बाहर जाती है। और बाकी टच कंट्रोल्स मुझे मिले इसमें, टच कंट्रोल इसमें राइट साइड में है। अब इसके राइट साइड में यहाँ पे जो पैनल है, यहाँ पे ये पूरा टच कंट्रोल के लिए दिया हुआ है ये पूरा। तो इसको जब आप स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसको आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। इसको जब आप आगे की तरफ स्वाइप करते हैं तो प्रीवियस ट्रैक वापस से चलने लगता है, और आप जब इसको ऐसे पीछे ढकेल देते हैं तो आगे वाला ट्रैक जो होता है वो वहाँ पर प्ले होता है। तो ये यहाँ पर ये पूरा टच पैनल का काम है। और इसको जब आप सिंगल टैप करेंगे तो गाना पॉज हो जाता है, वापस सिंगल टैप करेंगे तो गाना आपका प्ले होने लगेगा। दैट्स इट। वैसे इसमें लिखा हुआ था RNL, जो मुझे दिखा नहीं उस वक्त, क्योंकि बहुत ही लाइट तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट ऐसे R आपको अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, ये R लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे एक L लिखा हुआ है, जो इतने ठीक से दिखते नहीं है, उसको ध्यान से देखने पर मुझे अभी बाहर मिला देखने। तो ये है। और जो राइट साइड में आपको जो दो बटन्स हैं, इसमें जो एक एक्स्ट्रा बटन है, ये एक्स्ट्रा बटन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे ही वो डॉल्बी मोड में स्विच हो जाता है, और डॉल्बी से अगर आपको बोट सिग्नेचर मोड में आपको अगर शिफ्ट होना है वापस से, तो वापस से सिंगल टैप करेंगे तो ये वापस से बोट सिग्नेचर मोड में आ जाता है। और इसमें सिंगल टैप, डबल टैप और ट्रिपल टैप से बहुत सारे फंक्शंस आप इनेबल कर सकते हैं, जो आपको बोट हियरेबल्स ऐप में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ। तो और भी मैं इसको यूज़ करूँगा, देखूँगा, और हो सकेगा तो आपके कमेंट्स में आपको हेल्प करूँगा एक अच्छा प्रोडक्ट लेने के लिए। तो मेरे हिसाब से इसका डिज़ाइन, इसका साउंड क्वालिटी और इसका जो कंफर्ट है वो सब बहुत अच्छा है, तीनों भी बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट 2000 से 2200 तक है, क्योंकि रेगुलरली तो 80,000 का बिकता है। बट मैंने थोड़ा रिसर्च किया, और अभी जो अमेज़ॉन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है और फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन सेल चल रहा है, उन दोनों में ये 2300 का था। और बोट पे भी ये, बोट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी 2300 का था, बट वहाँ पर 5% ऑफ का कूपन था, जिसको मैंने अप्लाई करके इसको 2184 में खरीदा है। तो 2184 में बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा मुझे। पहले मैं एंकर साउंडकोर H30i लेने वाला था, बट इट वॉज ऑन ईयर हेडफोन जो कानों को अच्छे से पैक नहीं करता। तो आई थॉट कि अगर मैं एक ही बार कुछ ले रहा हूँ तो आई शुड गो फॉर द बेस्ट वन, और ये मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल भी गया, इसलिए मैंने ले लिया। वरना मैं अगर ये 2500 या 3000 का होता तो मैं बिल्कुल इसे परचेस नहीं करता। बट 2100 में मुझे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिला, तो मैंने इसको खरीद लिया। और ये आप देख सकते हैं एक सिल्वरिश टोन है इसमें, यहाँ तक ये पूरा मैट और सिल्वरिश टोन है यहाँ पे भी। और बाकी जो ऊपर है वो एक रबर जैसा लिया हुआ है, यहाँ पे रबर फिनिश है। और अंदर हेड वाले साइड में भी यहाँ पर कुशन दिया हुआ है, जो काफ़ी सॉफ्ट है। मे बी मटेरियल बहुत ही मुझे सेम टू सेम लगा, बट जो यहाँ पर है वो इससे ज़्यादा थोड़ा बेटर है फील में। तो ये था मेरा वीडियो बोट रॉकर 650 प्रो के ऊपर। मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको ये कंसिडर करना चाहिए अगर आपको ये 2200 के अंदर मिलता है तो। उसके अलावा आप और अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं, बट मेरे रिसर्च के हिसाब से 2200 के अंदर आपको अगर ये मिल रहा है तो इट इज़ बेस्ट हेडफोन यू कैन गेट, नो मैटर इफ यू आर लुकिंग फॉर म्यूजिक पर्पस या फिर आपको मूवी सीरीज वगैरह देखने के लिए लेना है ट्रैवलिंग करते हुए या जो भी। दिस वन इज़ वेरी गुड। बाय बाय।